सभी बीसी सखी बहनों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। आज आप सबका खुशियों भरा दिन है। आज आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। मैं हमेशा चैनल पे कहता था कि आप सब लगातार संघर्ष करिए और पक्का आपका जीत होगा और वो इस संघर्ष एक दिन सफलता में ज़रूर बदलेगी। लेकिन धीरे-धीरे ये सकारात्मक रूप लेते हुए दिख रही है और आज आप सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। इसको मैं प्रूफ़ के माध्यम से अपने इस चैनल पे लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूँ। पूरी बात मैं बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आप सबकी आमदनी अब बढ़ जाएगी। जो आप सबका 4000 जो परमानेंट जो मानदेय की बात कर रही थी, उससे भी बहुत ज़्यादा आप सबको लाभ होने वाला है। कितना लाभ होने वाला है, ये भी मैं जा कर के वीडियो में क्लियर करूँगा, क्योंकि सब कुछ तथ्य के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। बीसी सखियों के माध्यम से भुगतान मनरेगा का जो है भुगतान कराने के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। अभी आदेश कल ही वीडियो में मैं आप सबको बताया हूँ, अगर नहीं होगा तो कल जाकर के वीडियो आप सब देख लीजिए। लेकिन जो ग्राम विकास विभाग के जो मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इनका जो स्टेटमेंट आया है और एक पोर्टल लॉन्च के दौरान इन्होंने क्या कहा है, पहले आप ये देख लीजिए वीडियो। उनके पारिश्रमिक का जो भुगतान किया जाता है के बारे में माननीय वह भुगतान भी बीसी सखियों के माध्यम से उनके साइट पर ही जाकर के किया जाए। मौर्य जी का चार्ट कार्ड अपना बनाया है और उसके भुगतान बहुत ही सराहनीय है। करने से हमारी जो बीसी सखियां हमारी दीदियां बहनें हैं उनको भी उससे आमदनी होती करते हैं। वर्ष में वह भुगतान अगर बीसी सखियों के माध्यम से मटेरियल तक में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, वह मटेरियल का भुगतान भी उन बीसी सखियों के माध्यम से, क्योंकि मटेरियल के लिए भी कहीं जो बहुत दिन से बीसी सखी बहनें आपने वीडियो देखा होगा। चलिए पूरी बात मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या हुआ और एक तथ्य उसके बाद जो है इसको भी समझाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जो है वह दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे पब्लिक नहीं था, वहाँ पे पत्रकार बंधु हैं और क्या माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने नारी उत्थान की बात कही है और कही है कि समूह के माध्यम से इन सब बहनों का जो है आमदनी को बढ़ाया जाए और तरह तरह की बातें भी बताई हैं कि वहाँ से किस माध्यम से समूह के जो लोग हैं वो भी आगे जाकर के आमदनी का एक जरिया बना सकते हैं सभी लोग। और ड्रेस का जो सिलने का जो टेंडर है वो भी समूह में देने जा रहे सरकार, और कपड़े का टेंडर भी। ये तो बात समूह के लिए हो गया। इन्होंने सबसे बड़ी बात पूरा घूम करके इर्द गिर्द बीसी सखी बहनों के ही इर्द गिर्द बात चली है। इन्हें एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, इसके बारे में भी अभी मैं बता रहा हूँ। बीसी सखी जो बहने के बारे में जो बात बोले हैं, या बोले हैं कि 46,000 समथिंग बीसी सखी जो बहने हैं, 45,000 से ऊपर इनकी तैनाती हो चुकी है और एक कार्यरत है, प्रेजेंट टाइम में ये कार्यरत है और काम कर रही हैं। और कहें कि ये एक चलता फिरता जो है ग्रामीण एरिया में बैंक है, जो आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकासी भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्याएं आ रही हैं कि बीसी सखी बहनों के जब अकाउंट में आता है, 1 महीने के बाद जब क्रेडिट होता है, उनका जो मेहनताना है वो देख करके बहुत खुश हो रही हैं और बहुत ही आगे सब बढ़ रही हैं और इनका प्रगति उत्साह देख करके इनको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं इसमें और हम सबको साथ देने की ज़रूरत है और सभी अधिकारियों को जो निर्देश देते हैं, क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। ये पेपर का कटिंग भी आप सबके सामने आ गया है। चलिए कुछ पेपर में भी देखिए निकल गया है पेपर का कटिंग भी। और कहे हैं कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ग्राम विकास विभाग के अधिकारी एक कार्य योजना तैयार करें जिसमें मनरेगा श्रमिकों के साथ ही अन्य सभी भुगतान पूरी तरह बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, ये सिर्फ मनरेगा का ही नहीं, सभी जो भुगतान है, चाहे आप पशु सेट का हो, चाहे शौचालय का हो, जो पशु सेट का पैसा डायरेक्ट का किसके टेंडर के हाथों में चला जाता था, कहाँ पे जाता था कि डायरेक्ट जाता था जिसके पास छड़ सीमेंट गिट्टी मोरंग बालू ईंट जांच लाते थे, वहाँ से जाता था और निकालते थे। इसमें कह रहे थे कि अपने चहेते लोग के पास पैसा बेच करके निकाल लेते थे। यहाँ से थोड़ा सा भ्रष्टाचार और की शिकायत आ रही थी। इस सब बातों को जिक्र किया है और कहें कि अब जब बीसी सखी के माध्यम से ही निकलेगा तो उसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही भी तय होगी और पूरी जो बहुत बड़ी धनराशि जो आती है,
जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भी, और ये जो पंचायती राज निदेशालय के लिए जो ग्राम स्तर के विकास के लिए जो आती है, बहुत बड़ी धनराशि सरकार खर्च करती है। सभी जब ट्रांजेक्शन बीसी सखी के माध्यम से होगा तो बीसी सखी वाहनों की आमदनी भी बढ़ेगी, साथ ही इसकी जो पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये बड़ी बात बोले हैं। उसके बाद कहे हैं कि बीसी सखियों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों के कार्यस्थल पर ही प्राश्रमिक का भुगतान 100% कराने के निर्देश दिए हैं। अब मतलब मनरेगा का जो पैसा है 100% पूरा का पूरा कार्यस्थल पे और किसी भी दिन जा करके बीसी सखी वाहनें निकालेंगी। और उस पोर्टल पे क्या क्या सुविधाएं, इस पर भी मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन इससे क्या लाभ होने वाला है, देखिए। इससे ये भी बात बोले हैं कि बहुत लोग जो है फ्रॉड भी कर सकते थे। जो ग्राम प्रधान है अपने चहेतों का नाम भर देते थे और उनका जो है वो जाते थे, नहीं थे कार्यस्थल पे मजदूरी करने के, तो गरीबों का एक हक मारा जाता था। तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि बीसी सखी वाहनें वहीं पे जा करके उनकी जॉब कार्ड को देखेंगी, उसके बाद उन्हीं के हाथों में उनकी भुगतान मेहनताना मजदूरी पकड़ा देंगे। इससे होगा कि उनके कार्यस्थल पे उनको तो पैसा मिल जाएगा, दूसरी चीज़ होगी भ्रष्टाचार पे जो है अंकुश लगेगा। ये बहुत बड़ी बात कहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन द्वारा तैयार कराए गए प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम PBMS, इसका जो है प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये लॉन्च हुआ है। पोर्टल ये कैसा लॉन्च हुआ है, पोर्टल लॉन्च किए हैं। अब इससे पे पूरा बायोडाटा सब कुछ देख सकेंगे और बहुत पारदर्शिता भरा होगा, क्योंकि ये जो ऑफलाइन जो हाथों हाथ काम चलता था, ये थोड़ा सा ये इसमें लगाम मिलेगी। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ पहले मैं कहता था, महिला नारी उत्थान जो है, महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के हित के लिए जो सरकार बराबर कदम उठा रही है। मैं बराबर कहता था कि योगी सरकार है, कहीं ना कहीं महिलाओं के विषय में बारे में सोचती है, ज़रूर आप सबके लिए अच्छा कदम उठाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, कहा कि आप तुम फ्रॉड वीडियो बनाते हो, तुम बीसी सखी गुमराह कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, बीसी सखी का भविष्य बर्बाद है। ये तरह तरह की बात मुझे सुनने को मिली है। लेकिन फिर भी मैं कहा हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए अपने भाई की तरह काम करूँगा और इनको उस ऊंचाई तक, मुकाम तक लेके जाऊँगा जहाँ तक वो उनका सपना है, जिससे उनका साकार हो जाए। इसलिए मैं आप सबके साथ में बराबर लगा रहता था। इसलिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बराबर मैं झेला हूँ और बात सही बनाया हूँ। मेरा जो पुरानी वीडियो है जाकर देख लीजिए कि मैं सच्चाई पे चला हूँ, और जो भी मैं बनाया हूँ वो हो रहा है, साकार हो रहा है। और भी मैं जो बात बताया हूँ पिछली वीडियो में भी होगा। लेकिन ये जो आज की जो बड़ी खबर है, इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम से मिशन के कार्यों में तेजी आने के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। यही सब चीज़, जो भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। PBMS पोर्टल से फंड का रियल टाइम अनुसरण होगा कि कहाँ पे फंड गया, कितना रुपया निकला, किस दिन, क्या कुछ, सब कुछ जो होगा वह शासन स्तर से देख लिया जाएगा सब कुछ। क्योंकि अब जो होगा, कहीं से भी जाकर पैसा निकाल रहे हैं, कहीं से भी टेंडर दे रहे हैं, वहाँ से पैसा निकाल ले रहे हैं, तो इन सब पे अंकुश लगेगा। अब मैं बताऊं कि ये बोले हैं कि ये जो बैंक है ICICI बैंक के सहयोग से ये सब सिस्टम को तैयार किया गया है। और कह रहे हैं पैसा सीधे समूह, ग्राम, संगठन अथवा संकुल स्तरीय संघ के खाते में जाएगा। ये सब PFMS से लिंक किया जाएगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बीसी सखी बहनों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आप सब बहनें जानती हैं कि मनरेगा में लगभग पर वर्ष, अगर नहीं जानती हूँ तो मैं बता दूंगा, पर वर्ष लगभग करोड़ों से ऊपर हर एक ग्राम पंचायत में बजट आता है। करोड़ों से ऊपर, 1.5 2 करोड़ भी आ जाता है बजट एक ग्राम पंचायत में, मनरेगा से आ जाता है। अगर मान लीजिए अगर उसमें से कोई भ्रष्टाचार करता है या कुछ करता है हेरी फेरी, तो उसमें आप सबका भी कमीशन बन जाएगा, क्योंकि आप करने नहीं देंगे तो आपको पैसा देंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश में दीमक की तरह है, इसको ख़त्म करना सरकार का लक्ष्य है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब अगर कहीं होगा तो आप सबको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि कितना पैसा, अगर नहीं आती है तो आज मैं बता दे रहा हूँ कि करोड़ों से ऊपर बजट, 2 3 करोड़ भी पर साल आ जाता है। तो मान लीजिए उसमें अगर 2-4% आपको मिल गया तो आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख
आपका मिल जाएगा पैसा, इतना पैसा आपको कमीशन के रूप में दे देंगे जो इधर उधर का काम करवाएंगे कहीं, जिस तरह से इस समय चल रहा होगा शायद। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि पहले की जो धांधली थी ये सब है, ये थोड़ा रुकेगी, लगाम लगेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपका बहुत फायदा होगा, और प्लस आपका काम करवाने का जो ये है, सबका वेतन निर्धारित होगा, आप सबको भी वेतन मिलेगा परमानेंट। इसके लिए भी बहुत जो संघर्ष है, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से आपको परमानेंट वेतन भी मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी जॉब है आप सबकी। ये जो है, ये क्या है, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को 6.46 लाख स्वयं सहायता समूह, 6.5 लाख के करीब में, और 34,515 ग्राम संगठनों तथा 1,903 कुल स्तरीय संघों से जोड़ा गया है। ये महिलाएं कई क्षेत्र में अभूतपूर्ण कार्य कर रही हैं। ये जो है अभूतपूर्ण कार्य कर रही हैं सभी क्षेत्रों में। अब मैं बताता हूं कि ये तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है आप सबके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सबकी कमाई का जरिया अब बन गया है, अब बन जाएगा धीरे धीरे, इसलिए आप संघर्ष करते रहिए। और दूसरी चीज़ जो है, अब होगा क्या, अभी भी जो माननीय उदय मिश्रा जी का जो स्टेटमेंट आया है, इसने एक है समस्त विशेषज्ञों के लिए आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, आप लोग मनरेगा का पैसा निकालने के लिए अधिकृत हो चुके हैं। लेकिन अभी ये कामयाबी की ये प्रथम सीढ़ी है, प्रथम चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर समस्याओं को अगर दूर करवाना चाहते हैं, जैसे आपको खुशखबरी तो है ये है, और उसके बाद परमानेंट मानदेय है, मिलना चाहिए, वेतन आपको भी मिलना चाहिए काम करने के लिए, और आपका ओडी अकाउंट खुलना चाहिए, आपका 75,000 रुपये माफ़ होना चाहिए, आपका जो है बीमा होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, दुर्घटना बीमा होना चाहिए। जो भी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जो नहीं मिल रही हैं, वो सब मिलना चाहिए। इसके लिए कहे हैं कि आप सब जो धरना का इस सिलसिला है, इसी के डर की वजह से सरकार ने ये सब लेटर जारी कर रही है कि आप सबका ये बंद हो जाएगा, धरना होने नहीं पाएगा। लेकिन सभी महिलाएं क्या हुई हैं, अब एकजुट हो चुकी हैं, जब तक इन सब की मांगों को पूरा नहीं हो जाए। क्योंकि हमको कई सीढ़ी चढ़ करके तो हम छत पे पहुंचेंगे कि एक ही सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सब कई सीढ़ी चढ़ेंगे, ये प्रथम सीढ़ी है। अभी आप सबको ढेर सारा काम करवाना है, क्योंकि आप सबको एक परमानेंट जॉब लेना है। आपने मेहनत करके आपने IIBF का एग्ज़ाम निकाले, उसके पहले भी एग्ज़ाम निकाले, तब सारे के साथ लिस्टेड हुए हैं, फिर IIBF का एग्ज़ाम निकाले हैं, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आपका हुआ है। सब कुछ होने के बाद समूह आपने खोला है, समूह के माध्यम से आपने 75,000 किस तरह से कितना तेल पालिश लगा करके आप सब पैसा पाए होंगे 75,000। उसके बाद उतना रुपया रिक्स पे जा करके उतनी महंगी मशीन खरीदी है। सब कुछ तो संघर्ष भरा आपने कदम उठाया है। आप थोड़े के लिए चूकिए मत। जो भी दिशा निर्देश मिल रहा है संगठन की तरफ से, जो कुटुंब ऐप पर जो संगठित है, उन सबका वीडियो, उन सबका जो स्टेटमेंट आता है, मैं लेकर के आप सबके सामने आता रहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए, जिससे ये बातें सभी तक पहुँचे और आप सबका पक्का हर एक चीज़ पूरा होगा। ये तो बात मैं बताता हूँ वीडियो पे, और ये हो भी रहा है एकदम से वास्तविकता के साथ। और ये सब जो 5 तारीख से धरना प्रदर्शन सभी जगह हो रहा है, सभी जिलों में, यहाँ पे जो संगठन की तरफ से निर्देश मिला है, भारी से भारी संख्या में पहुँचिए और अपनी मांगों को मनवा लीजिए। क्योंकि सरकार भी, अब आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है, आपकी बात सब जगह चर्चा हो रही है। बीसी सखी कल तक कोई पहचानने वाला नहीं था, लेकिन आप सब जब एकजुट हुई, संगठित हुई, आपको पहचानने वाले सब लोग मिल गए। इसलिए एकता में सब कहते हैं शक्ति होती है, वो शक्ति अब धीरे धीरे दिख रही है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, कल आप जब संगठित होंगे तब माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ जाएगा कि आपका जो सभी मांगे हैं वह मान ली गई हैं। आप चलिए, आप काम करिए, और महिला सशक्तिकरण के दिशा में हम सबका जो सोच है वो आगे बढ़ाएंगे। सरकार ही कहेगी आप सबके लिए, क्योंकि आप सब एक समूह से जुड़ी हुई हैं। हर ग्राम में, समूह में ढेर सारी महिलाएं होती हैं, और उन सब महिलाओं में आप एक हैं। इसलिए समूह को सरकार, भाजपा सरकार आगे बढ़ा रही है। इसलिए आप सब इस समय, आप अब रुकने का समय नहीं है। जो भी संगठन की तरफ से दिशा निर्देश मिल रहा है उसको करिए, जिससे आपको लाभ होगा, आपके परिवार खुशी होंगे, आप खुश होंगे, जीवन भर आप सब आनंद ले जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और शेयर करिए सब जगह इस चैनल को, इस सभी तक ये बातें पहुँचे। अब सब लोग जागरूक हो जाए कि हाँ, मुझे मिला है आधिकारिक आदेश मनरेगा का पैसा निकालने के लिए, अब तो मैं निकालूंगी। नहीं निकालूंगे तो ज्ञापन लीजिए कि ये सब क्या नाम है,
शिकायती पत्र दीजिए डीएम को कि ये सब आदेश आ रहा है और हमारे जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं नहीं करवा रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं। मैं तो हूँ, कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि देखिए धरातल स्तर पे क्या इसका परिणाम आएगा। मैं भी इसके ऊपर वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। चलिए आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और तरह तरह अपने अपने जो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अपने अपने जो जिला है उनके पदाधिकारी से आप संपर्क करिए और जो धरना है उसको मजबूत करिए, और अपनी शांतिपूर्वक जैसा भी है उसको उस तरह से अपना काम करते रहिए अपनी मांगों के लिए। अपने अब झुकिए रुकिए मत, अब आपको चलने का आ गया है अवसर, आप चलिए आप। हाँ, और उसके बाद क्या है, नारी जो गरिमा है उसको बढ़ाइए। हाँ, डर तेरे और मेरे अंदर में है, एक बार तो पिजड़े से निकल करके तो देख, तू ही सिकंदर है, तू ही सिकंदर है। उसी दिन आप विजेता हो जाएंगे जिस बार तो हो रहा है। मेरा स्टेटमेंट है, मैं बोला हूँ, मैं कहा हूँ, और हो रहा है सबका। चलिए, अच्छी जो खबरें होंगी आप सबकी खबरें ले होंगी, जहाँ जहाँ से भी निकल करके आएंगे मैं चैनल पे बराबर लेकर के आता रहता हूँ आपका भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।